दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 2017 में, उस वक्त तमाम सारा जो गोदी मीडिया था वो ये दिखा रहा था कि 10 दिन में क्या हुआ, 20 दिन में क्या हुआ, 100 दिन में क्या हुआ, और उसी ताम झाम लाव लश्कर के साथ नई नई सरकार ने कई सारे फैसले लिए थे। फैसले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लिए थे, फैसले कानून व्यवस्था को लेकर के लिए थे, फैसले जो है वो बदमाशों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ लिए थे। और मुख्यमंत्री के कमोबेश हर भाषण में, हर स्पीच में, हर रैली में इस बात का जिक्र होता है। एक भाषण बड़ा वायरल होता था कि गुंडे माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या तो फिर उनका एक ही इलाज है, यानी कि एनकाउंटर। और एनकाउंटर के तमाम सारे ऐसे फिगर्स भी आए हैं जिससे यह पता चलता है कि इस सरकार ने तमाम सारे एनकाउंटर किए हैं और उन पर सवाल भी उठ रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जाति के नाम पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। आए दिन लूट, हत्या, रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में एक बच्ची की लाश मिली है बोरी में। आशंका इस बात की जताई जा रही कि उसके साथ भी रेप की वारदात अंजाम दी गई है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और इस तरीके की तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं। मैं ये सारा पूरा खाका इसलिए आप लोगों के सामने खींच रहा हूं क्योंकि एक ऐसा बयान आया है, और किसी छोटे मोटे व्यक्ति का बयान नहीं है, बयान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बयान है। और बयान क्या है? बयान यह है कि महिलाओं को लेकर के, बच्चियों को लेकर के अभी भी उत्तर प्रदेश 100% सेफ नहीं है। यह बयान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनका बयान है। आनंदीबेन पटेल के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि आनंदीबेन पटेल राजनीतिक तौर पर यह कहा जाता है, यह माना जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंप की नेता है, यानी कि उनकी भरोसेमंद नेता है। और तमाम सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि उनको योगी आदित्यनाथ के ऊपर सुपरविजन के लिए बैठाया गया है। और यह बात भी जग जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, यानी कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी बनती नहीं है। और नहीं बनने का उदाहरण 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर भी आया। संगठन की बैठकों में यह बात पता चली कि उत्तर प्रदेश का जो भाजपा की जो यूनिट थी उसकी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में चली नहीं, और उसका खामियाजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी आधी सीटें हार गई। कहना सिर्फ यह है कि रस्साकशी का खेल कई बार चलता हुआ दिखलाई पड़ा। याद कीजिए 2022 से पहले नाराजगी की खबरें आई थीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश आकर के मनाना पड़ा था मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कम ताकतवर नहीं है। अब ऐसे में जब दिल्ली और यूपी में जंग छिड़ी हुई है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत भरोसेमंद और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का यह बयान आना कि उत्तर प्रदेश अभी महिलाओं और बच्चियों के लिए 100% सेफ नहीं है, वो भी तब जब 2 साल चुनाव का वक्त बचा है और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पूरा चुनाव एक तरीके से मंदिर और मस्जिद के बीच में उसी लाइन पर ले जाने की कोशिश कर रही है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। और इस बीच अगर कानून व्यवस्था पर सवाल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा उठा दिया जाए तो यह अपने आप में बहुत बड़ी राजनीतिक घटना भी है और बहुत बड़ा सवाल भी है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। तो इसको दोनों तरफ से देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में ही जबरदस्त तरीके से उठापटक मची हुई है, और दूसरा इस पूरे मामले को लेकर के अब विपक्ष ने लपक लिया है आनंदीबेन पटेल के इस बयान को। दोस्तों, आनंदीबेन पटेल के बयान पर समाजवादी पार्टी का क्या रुख है, अखिलेश यादव का क्या रुख है, उससे पहले मैं आपको
उनका पूरा जो बयान था वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। 5 साल तक उनका कार्यकाल पूरा होने पर आनंदीबेन पटेल का उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस वक्त पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था। तो पत्रकारों ने यह भी सवाल किया कि भाई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के आपका क्या कहना है। तो राज्यपाल ने सीधे तौर पर कहा कि अभी तक उत्तर प्रदेश जो है 100% महिलाओं के लिए सेफ नहीं है, हालांकि कोशिशें अभी जारी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अभी भी कानून व्यवस्था के मामले में सुधार की काफी गुंजाइश है। अगर राज्यपाल इस तरीके की बात कह रहा है या कह रही हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह माना जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। तो सवाल यह है कि फिर भारतीय जनता पार्टी बेहतर लॉ एंड ऑर्डर और बेहतर कानून व्यवस्था का डंका क्यों पीटती है, जब राज्यपाल ही पोल खोल अभियान में लगे हुए हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर के भी उनसे सवाल किया गया, उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। मंदिर मस्जिद विवाद पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि बुलडोजर एक्शन पर थोड़ा बहुत उन्होंने कहा कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है उसी के हिसाब से सारा काम हो रहा है। अब दोस्तों ये जो लॉ एंड ऑर्डर वाला जो बयान है आनंदीबेन पटेल का, इस पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने घेर लिया है भारतीय जनता पार्टी को। और उसी तरीके से अखिलेश यादव ने बेहद कम शब्दों में, बेहद कम लफ्जों में बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात कर दी है। अखिलेश यादव ने इसी बयान को लेकर के आनंदीबेन पटेल का एक पोस्ट है, आज तक का वो फोटो है, आज तक का उस पर लोगो लगा हुआ है, आनंदीबेन पटेल का फोटो है और उस फोटो पर लिखा हुआ है, राज्यपाल की फोटो पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि यूपी अभी 100% सेफ नहीं, लेकिन कोशिशें जारी। इस पर अखिलेश यादव ने ये फोटो पोस्ट करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि 100% सत्य वचन, यानी कि अखिलेश यादव ने राज्यपाल का ये जो बयान है ये सीधे तौर पर सीधे हाथों हाथ लिया और हमला बोल दिया अपने तरीके से, अपने व्यंग्यात्मक लहजे में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर। इतना ही नहीं दोस्तों, इस पूरे मसले को लेकर के समाजवादी पार्टी की आईटी सेल 4 कदम और आगे निकल गई। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने सीधे तौर पर इन खबरों को लेकर के लिखा अपने एक्स हैंडल पर कि बुलडोजर एक्शन को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, सरकार उस फैसले के अनुसार ही काम कर रही है। आगे लिखा कि किस बेशर्मी भरे मुंह से सीएम योगी सुरक्षा और कानून व्यवस्था के दावे करते हैं, झूठ बोलते शर्म नहीं आती, जनता को मूर्ख समझते हैं क्या, अपराध को बढ़ावा और अपराधियों को संरक्षण देने वाले हैं योगी जी। तमाम सारी वो अखबारों की कटिंग, वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट्स इस पोस्ट में सीधे तौर पर लगाए और सीधे तौर पर मतलब आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री के ऊपर समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने ये हमला बोला। तो दोस्तों बैठे बैठाए आनंदीबेन पटेल ने समाजवादी पार्टी के हाथों में एक बड़ा मुद्दा दे दिया लॉ एंड ऑर्डर का, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके नाम पर, जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आई थी उत्तर प्रदेश में। अब देखना होगा कि राज्यपाल का ये जो बयान है इसको समाजवादी पार्टी कहां तक ले जाती है और किस एंगल पर लेके जाती है। क्या ये दिल्ली बनाम यूपी वाले एंगल पर खेलेगी सपा, या फिर सीधा सीधा खेलेगी समाजवादी पार्टी, सीधा सीधा खेलेगी कि भैया ये जो डंका पीटा जा रहा है कानून व्यवस्था बेहतर होने का, तो फिर ये राज्यपाल इस तरीके के बयान क्यों दे रही हैं। आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।